के शरीर को कोई चोट नहीं आई। होश आने पर उसने देखा कि वह लाशों से भरे गड्ढे में गिरा है। असल में नीचे पड़ी लाशों ने ही उसका झटका सोख लिया था। यह देखकर वह डर से भागने लगा। वजह लाशें नहीं थी, बल्कि उसके पीछे मायान लोग लगे हुए थे। अगर वे पकड़ लेते तो वह भी लाशों का हिस्सा बन जाता। घायल हालत में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और चुपचाप बैठ गया। नीचे से मायान लोगों के कदमों की आवाजें आ रही थी। वह दर्द सहते हुए चुप रहा, लेकिन उसके घाव से टपकता खून पतों से होकर नीचे खड़े एक आदमी की पीठ पर गिर गया। सौभाग्य से उन्हें कुछ पता नहीं चला और वह बच गया। तभी उसकी नजर एक काले तेंदुए के बच्चे पर पड़ी। अगले ही पल पीछे से उसकी माँ तेंदुआ दहाड़ते हुए सामने आ गई। तभी मायान लोगों को भी शक हो गया। एक आदमी ने अपने साथी की पीठ पर खून देखा और सब खोज में बिखर गए। रूडी ने तेंदुए से बचने के लिए खुद को मायान लोगों के सामने ला दिया। वे लोग पीछे खड़े तेंदुए को देख ही नहीं पाए और उसकी ओर दौड़ पड़े। तभी रूडी के लगाए जाल में वे गिर गए। पीछे से आए मायान लोग तेंदुए पर टूट पड़े और उसे मार डाला, लेकिन तब तक रूडी निकल चुका था। यह देखकर वे और गुस्से में आ गए और पूरे जोर से उसका पीछा करने लगे। रूडी घायल था, मगर चालाकी से उनके वारों को बचा रहा था। फिर भी अगर यह लंबे समय तक चलता तो वह थककर मर जाता, इसलिए उसने जंगल से बाहर निकलने का जोखिम लिया। उसके सामने गहरे पानी में गिरता एक ऊंचा झरना था। पीछे दुश्मन पास आ रहे थे। उसने बिना सोचे झरने में छलांग लगा। मायान लोगों को लगा कि वह मर गया, लेकिन उन्होंने देखा कि वह नीचे से निकलकर किनारे पर पहुंच गया। रूडी ने जीत का इशारा कर उनका मजाक उड़ाया। यह देखकर उनका नेता भड़क गया। उसके एक आदमी ने सुझाव दिया कि वे नीचे उतरे, मगर गुस्से में नेता ने उसी को मार दिया। फिर कई लोग खुद ही झरने से कूद पड़े। कुछ मारे गए और कुछ बच गए। रूडी को एहसास हुआ कि मजाक उड़ाना उसकी गलती थी। अब वे जान की परवाह किए बिना उसका पीछा करेंगे। वह दोबारा जंगल में भागा, लेकिन एक दलदल में फंस गया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर बेल टूट गई। वह डूबने ही वाला था कि अचानक दलदल से एक हाथ निकला और उसे खींच लिया। किसी तरह वह बच गया। पूरा शरीर कीचड़ से भर गया था। अब उसने तय किया कि भागते भागते नहीं बचेगा, बल्कि दुश्मनों से सीधे लड़ेगा। उसने जाल बिछाया, पहले मधुमक्खियों का झुंड छोड़ा, फिर जहरीले मेंढक के झर में डुबोई हुई टहनी से हमला किया। मौका पाकर उसने एक आदमी को मार गिराया। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग आ गए। एक ने रूडी को देखा और हमला कर दिया। दोनों भिड़ गए। रूडी ने वार बचाकर उसे धराशायी किया और उसका काम तमाम कर दिया। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रूडी को कुछ याद आया और वह तेजी से भागा। वह उस जगह पहुंचा जहां उसने अपनी पत्नी और बेटे को छिपा रखा था, मगर बारिश का पानी गड्ढे में भर चुका था और वे दोनों डूबने ही वाले थे। रूडी उन्हें बचाने ही वाला था कि मायान लोग वहां पहुंच गए। पत्नी की चिंता में वह ठीक से लड़ नहीं पा रहा था। तभी उनके नेता ने तीर चलाकर उसका सीना भेद दिया, मगर रूडी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तीर तोड़ा और अपने बनाए जाल में नेता को फंसा दिया। जब बाकी मायान लोग पहुंचे तो उनका नेता मर चुका था। अब बस 2 आदमी बचे थे। वे गुस्से में रूडी के पीछे भागे। दौड़ते दौड़ते सब समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां खड़े विशाल जहाज देखकर वे दंग रह गए। इतने बड़े जहाज उन्होंने कभी नहीं देखे थे। डर के मारे मायान लोग उन जहाजों की ओर चल पड़े। रूडी समझ गया कि यह उनके युग का अंत है, लेकिन उसे अब परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी पत्नी और बच्चे थे। वह वापस आया और देखा कि वे दोनों सुरक्षित थे और अब उनके परिवार में एक नया बच्चा भी आ गया था। बारिश थम गई और सूरज निकल आया। रूडी ने समंदर की ओर देखा और जाना कि मायान सभ्यता अब खत्म हो जाएगी, मगर उसके लिए मायने रखता था सिर्फ जंगल और उसका परिवार, क्योंकि वही उसका